कुत्ते ने यमराज को बताई मनुष्य की 3 खूबियां। यदि ठीक से समझ लो तो कभी दुखी नहीं रहोगे। जय श्री कृष्ण मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान दर्पण MS में। एक सेठ और कुत्ता की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। ये कहानी आपको बहुत सुंदर शिक्षा देकर के जाएगी। मित्रों, एक नगर में बड़ा ही धनवान सेठ रहा करता था और उस सेठ का एक पालतू कुत्ता था और वह कुत्ता अपने सेठ के प्रति बड़ा ही वफादार था। परंतु सेठ बड़ा ही चालाक और लोभी लालची था और लोभी लालची होने के साथ ही साथ वह सेठ बड़ा ही भगवान का भक्त था, भगवान विष्णु का उपासक था। एक दिन भगवान विष्णु सेठ के यहाँ पर प्रकट हुए और भगवान विष्णु ने सेठ से कहा कि आप कुछ हमसे वरदान मांग लो। उसी समय सेठ ने एक सादा कागज लेकर के भगवान को देते हुए कहा कि प्रभु, आप इस कागज पर अपने दस्तखत कर दीजिए, क्योंकि इस संसार में कोई भी मेरी बात के ऊपर विश्वास नहीं करेगा। मैं किसी से कहूँगा कि मैंने भगवान के दर्शन किए हैं, भगवान ने मुझे दर्शन दिए हैं, तो कोई भी मेरी बात के ऊपर विश्वास नहीं करेगा। इसलिए प्रभु, तुम अपने दस्तखत कर दो इस पर, तो इससे लोग विश्वास तो करेंगे कि हाँ, इससे भगवान के दर्शन हो गए, ताकि दुनिया के लोगों को मैं आपसे मिलने का सबूत दिखा सकूं। आजकल कोई यही मानना ही नहीं चाहता कि भगवान होते हैं। भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारी जैसी इच्छा। और भगवान ने वो कागज लेकर के अपने दस्तखत उस कागज पर कर दिए और अंतर ध्यान हो गए। अब वह सेठ जिस कागज पर भगवान के हस्ताक्षर थे, वो कागज हर वक्त अपने पास में ही रखता था। और हुआ क्या कि एक दिन सेठ का कुत्ता मर गया और सेठ को इस बात का बहुत ही दुख हुआ। सेठ का कुत्ता मरने के बाद में जब यमराज के पास में पहुंचा तो यमराज ने कुत्ते का लेखा जोखा देखा तो उन्हें पता चला कि कुत्ते ने पृथ्वी लोक पर अपने सारे काम बड़े ही ईमानदारी से किए हैं। कभी किसी जीव को बेवजह नहीं सताया है, छोटे छोटे पशु पक्षियों जीव जंतुओं की कभी हत्या नहीं की है और इसके अतिरिक्त अपने मालिक के प्रत्येक कार्य को बड़ा ही वफादारी से निभाया है। कुत्ते का जन्म पाकर के भी तुमने कोई घृणित कर्म नहीं किया है, इसलिए पूर्व जन्मों के तुम्हारे जितने भी पाप हैं वो सब नष्ट हो चुके हैं। यमराज बोले, हे कुत्ता, अब तुम ही बताओ, तुम कहाँ रहना और कहाँ जाना पसंद करोगे? हम तुम पे बड़े ही प्रसन्न हैं, तुम्हारी मांग को पूरा किया जाएगा। जो तुम कहोगे, जहाँ रहना चाहोगे, हम उस जगह पे तुमको अवश्य ही भेज देंगे। यमराज की बात सुनकर के कुत्ता कहने लगा, हे प्रभु, आप चाहे मुझे स्वर्ग दो या नरक दो, मुझे सब स्वीकार है, पर मेरी एक बात ध्यान रखना, मैं जहाँ भी रहूं पर मनुष्य के बंधन में न रहूं। मैं अब मनुष्य का गुलाम बनकर के नहीं रहना चाहता हूँ और ना ही इंसान बनना चाहता हूँ। यमराज कहने लगे, अरे कुत्ता, तुम्हें मनुष्य से इतनी बड़ी नफरत क्यों है? अरे मनुष्य का जन्म तो बड़े ही सौभाग्य से मिलता है। मनुष्य का जन्म पाने के लिए तो देवता भी लालायित रहते हैं। अरे अभी तक तो तुम कुत्ते की योनि में थे, इसलिए तुम्हें मनुष्य की योनि के फायदे नहीं मालूम है। जब तुम एक बार मनुष्य बनोगे तब तुम्हें पता चल जाएगा कि मनुष्य जन्म कितना अनमोल है। तब यमराज की बात सुनकर के कुत्ता कहने लगा, तब यमराज की बात सुनकर के कुत्ता कहता है कि हे प्रभु, मुझे पता है कि मनुष्य जन्म कितना अनमोल है, पर इसके साथ साथ मनुष्य बड़ा चालाक और स्वार्थी भी है। जब वो अपना मतलब पूरा करने पे आ जाए तो वो सही गलत को भूल जाता है। असंतोष उसे चैन से नहीं बैठने देता, ईर्ष्या उसे दिन रात काटती रहती है। इसी के चलते वो अकारण स्वयं ही दुखी बना रहता है और दूसरों को भी दुख देता है। हम जैसे बेजुबान जानवरों को अपना गुलाम बनाकर अपना कार्य निकलवाता रहता है, यहाँ तक कि भगवान को भी धोखा देता रहता है। यमराज कहने लगे, कुत्ता वो कैसे? कुत्ते ने कहा, वो ऐसे, जब भी मनुष्य मंदिर में जाता है और मंदिर में जाकर के हाथ जोड़ करके कहता है कि हे प्रभु, मेरा ये काम सफल हो जाए, मैं इतना बड़ा घंटा चढ़ाऊंगा, मैं इतने पैसे दान में दूंगा, इतने पैसे मंदिर में ला करके प्रसाद वितरण कर दूंगा, लेकिन जैसे ही मनुष्य का वो काम निकलता है उसके बाद मनुष्य सारे वायदे भूल जाता है। इसलिए मनुष्य बड़ा ही स्वार्थी है प्रभु। आगे बढ़ने की होड़ में अपनों का ही अनहित करता रहता है, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं, न खुद उठने का प्रयास करते हैं और जो कोई ऊपर उठता भी है तो न उसे उठने देते हैं, न चैन से खाते हैं और न खाने देते हैं। अपना काम बनाने के लिए दूसरों को धोखा देता है और उसकी चालाकी देखिए, भगवान को भी लालच दिखा करके अपना काम बना लेता है। फिर बाद में कहता है कि भगवान का तो सब कुछ ही है, मैं उसे क्या दे सकता हूँ।
इस प्रकार कहकर वो अपनी बात से मुकर जाता है। इंसानों के बुरे कर्म गिनाते गिनाते मैं थक जाऊंगा, लेकिन उसके बुरे कर्म गिना नहीं पाऊंगा। इंसान की चालाकी के आगे तो देवता भी कुछ नहीं है। तब कुत्ते की बात सुनकर यमराज कहते हैं कि हे कुत्ता, माना कि मनुष्य बहुत चालाक है, पर हम देवताओं से ज्यादा बुद्धिमान नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी जीव आते हैं हम ही उन्हें सजा सुनाते हैं। वे हमारे अधीन होकर के ही काम करते हैं। तब कुत्ता कहता है कि हे यमराज, आपके पास जो जीव आते हैं वो मरे हुए आते हैं। आपका पाला कभी किसी जीवित मनुष्य नहीं पड़ा है। यदि आप कभी किसी जीवित मनुष्य के साथ रहते तो आपको पता चल जाता कि जीवित मनुष्य कितना खतरनाक होता है। कुत्ते की बात सुनकर यमराज को क्रोध आ गया और यमराज की त्योरियां चढ़ गईं। सोचने लगे कि ये तो हमारे ही सामने हमारी बेइज्जती कर रहा है। यमराज सोचने लगे कि इसे कुत्ते को दिखाना होगा कि मनुष्य हमारे सामने कुछ नहीं है, उसकी चालाकी हमारे सामने नहीं चल सकती। इतना कहकर यमराज ने अपने कुछ दूत भेज दिए, इस कुत्ते के मालिक सेठ को ही जीवित उठा लाओ, फिर हम देखते हैं कि वो हमारे सामने क्या चालाकी चलता है। यदि हम जीत गए तो हम इस कुत्ते को जन्म जन्मांतर तक नरक में डाल दूंगा। दोस्तों, कुत्ते को पूरा विश्वास था कि जीवित मनुष्य के आगे यमराज की एक भी पेश नहीं जाएगी, वो अकेला ही पूरे स्वर्ग में खलबली मचा देगा। अब तो यमराज का आदेश पाकर यमराज के चारों दूत सेठ को लेने के लिए चले गए और उसे सोते हुए चारपाई सहित उठा लाए। रास्ते में पहुंचने पर सेठ की आंख खुली तो सेठ ने पूछा कि तुम लोग कौन हो और मुझे इस तरीका से कहां ले जा रहे हो। तब यमदूतों ने सारी कहानी सेठ को सुनाई कि तुम्हारे कुत्ता से यमराज की शर्त ठहर गई है। तुम्हारे कुत्ता ने ये कहा है कि धरती का मनुष्य बड़ा ही चालाक होता है, यदि उसे जीवित स्वर्ग में ले जाया जाए तो वह यमराज को भी चूना लगा सकता है। इसी बात का परीक्षण करने के लिए यमराज ने आपको सहशरीर यमलोक में बुलाया है। उसी समय सेठ की पूरी बात समझ में आ चुकी थी और सेठ ने तुरंत ही जो भगवान की लिखी हुई पर्ची थी, जिस पर्ची पर भगवान के हस्ताक्षर थे, और उस कागज को निकाल करके उस पर कुछ लिखकर उसके बाद उसने पुनः उसी जेब में रख लिया। यमदूत सेठ को लेकर यमराज के दरबार में प्रस्तुत हुए। सेठ को देखकर यमराज हंसने लगे, सोचने लगे ये तुच्छ माना भला हमें क्या बेवकूफ बनाएगा। सेठ यमराज के सामने जाकर खड़ा हो गया और वही कागज जेब से निकालकर यमराज को पकड़ा दिया। यमराज ने जैसे ही सेठ के पर्चे को पढ़ा तो पढ़ते ही यमराज अपने सिंहासन से उतरकर जिस जगह पर सेठ खड़ा था वहां पर खड़े हो गए और सेठ के चरणों में आकर के बैठ गए। सेठ को अपने सिंहासन पर बिठा दिया और स्वयं सेठ के स्थान पर बैठ गए। यह देखकर यमराज की सभा के सारे लोग चकित कि एक मानव यमराज की गद्दी पर बैठा है और स्वयं यमराज एक साधारण मनुष्य के स्थान पर बैठे हैं। ये कोई जरूर बड़ा पहुंचा हुआ संत लगता है। यमराज की गद्दी पर बैठने के बाद सेठ ने यमपुरी के सारे कानून ही बदल दिए। स्वयं यमराज को यमलोकपुरी का पहरेदार बना दिया। सेठ सोचने लगा कि जब मैं मरूंगा तब मुझे भी यहीं आना होगा। यही सोचकर सेठ ने नरक में पड़े सभी नरकवासियों को निकालकर स्वर्ग में भेज दिया और नरक का द्वार बंद करवा दिया। नरक का द्वार हमेशा हमेशा के लिए बंद करा दिया और यह आदेश कर दिया कि आज के बाद जो कोई भी यमलोक में आएगा उसे स्वर्ग में भेजा जाएगा। सेठ का यह आदेश सुनकर सब देवताओं में खलबली मच गई, परंतु कर भी क्या सकते थे, क्योंकि वो तो यम लोक के राजा बन चुके थे। अब तो धीरे धीरे स्वर्ग में भीड़ लगने लगी। स्वर्ग के कर्मचारी भी परेशान होने लगे कि अब हम क्या करें, इतने सारे जीवों की सेवा कैसे करें। यमराज को जीवित मनुष्य को स्वर्ग में लाना बहुत ही महंगा पड़ गया। उधर कुत्ते ने देखा कि सेठ जी ने सब कुछ बदल दिया है, आखिर ये कैसे हो गया। उस कुत्ते ने सेठ से पूछा कि आपने यह कैसे कर दिया, आप तो यमलोक के राजा भी बन गए, अब तो मैं सारे जीवन आपका ही नौकर बनकर के, कृपया मुझे बताइए आपने ये सब कैसे किया। तब सेठ जी ने धीरे से कुत्ते के कान में कहा कि मुझे जीवित यमलोक में ले जाया जा रहा है, तो मैंने भगवान के दस्तखत वाले कागज पर लिख दिया था कि हे यमराज, जिस जीवित मनुष्य को तुम यमलोक में बुला रहे हो इसे यमलोक की गद्दी पर बैठा देना, यह मेरा आदेश है। भगवान के दस्तखत उस कागज पर पहले से ही थे। यमराज ने समझा कि यह आदेश स्वयं भगवान विष्णु ने दिया है, सेठ को यमपुरी का राजा बना दिया जाए और मैं यहाँ का राजा बन गया। सेठ की बात सुनकर कुत्ता बड़ा ही खुश हुआ और कहने लगा कि इंसानी दिमाग जहाँ भी रहे अपनी खुरापात तो करेगा ही। इधर यमलोक का हाल देखकर सारे देवता भगवान विष्णु के पास में गए
और उन्हें सारी बात बताई। तो भगवान विष्णु स्वयं यमलोकपुरी में आए। उन्होंने देखा कि यमराज तो द्वार पर पहरा दे रहे हैं, तो यमपुरी के सिंहासन पर कौन बैठा है। यमराज कहने लगे कि प्रभु, आपकी लीला भी बड़ी विचित्र है। जरा सी देर में धरती के साधारण एक मनुष्य को यमलोक का राजा बना दिया और मुझे पहरेदार बना दिया। भगवान कहने लगे, ये सब मैंने नहीं किया, ये तो मनुष्य के चालाक दिमाग का खेल है। यदि तुम जीवित मनुष्यों को यहाँ बुलाओगे तो यही होगा। मैंने तुम्हें उनकी मृत्यु के बाद यहाँ बुलाने को कहा था, ताकि उनके सारे दोष उनके शरीर के साथ वहीं रह जाएं। इतना कहकर सेठ के पास भगवान पहुंचे। भगवान विष्णु को देखकर सेठ ने अपना सिंहासन छोड़ दिया और बोले, प्रभु क्षमा करना, मैंने यमराज को जीवित मनुष्यों की बुद्धि का बल दिखाया था। मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हूँ। मुझे किसी चीज की कोई भी अभिलाषा नहीं है मेरे दोस्तों। इतना कहकर सेठ धरती लोक पर वापस लौट आया। भगवान भी उधर बैकुंठ को चले गए। यमराज फिर से अपने सिंहासन पर विराजमान हुए। तब कुत्ता कहने लगा, हे यमराज, आपने देख लिया इंसानी दिमाग कितना तेज होता है। जीवित मनुष्य क्या से क्या कर सकता है, इसलिए मैं मनुष्य नहीं बनना चाहता। मनुष्य जब स्वार्थी हो जाता है तो उसे अपने दोस्त दिखना बंद हो जाते हैं। लालच में वह धर्म को भुला देता है और अनैतिक कार्यों पर उतर आता है। जब तक वह शास्त्रों अनुसार आचरण करता है तब तक वह सुखी रहता है। जब वह धर्म से विमुख हो जाता है तब उसे रोग शोक घेरने लगता, उसका पतन हो जाता है। मेरे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य रखें। जय श्री राधे।